नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बिल्कुल छोटी सी वीडियो है और पढ़ेंगे क्या 1786 का अधिनियम एक्ट ऑफ 1786। देखिए, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। उस सीरीज में मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दी हैं। पहली वीडियो में हमने पढ़ा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर हमने पढ़ा है 1781 का संशोधन अधिनियम की जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें जो जो कमियां थी उनको हमने 1781 में संशोधन करके कुछ हद तक कम किया। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो आया वो हम पिछली वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है 1786 का अधिनियम एक्ट ऑफ 1786। तो इस एक्ट के बारे आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए 1786 के एक्ट को डिफाइन कीजिए, तो आप इसको डायरेक्ट डिफाइन कैसे करेंगे कि ये जो एक्ट है, ये जो कानून लाए गए थे 1786 में, जो अधिनियम था, ये जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद लाया गया था, तो ये क्यों लाया गया था, किसके लिए लाया गया था? ये लाया गया था कॉर्नवालिस के लिए। कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब ये जो कॉर्नवालिस था, इसको जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, इससे कहा गया, इससे पूछा गया कि आपको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, आपको भारत में भेजा जाता है, तो इसने कुछ शर्तें रख दी। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात देखिए आप, गवर्नर जनरल इतनी बड़ी पोस्ट की, यानी कि जो इंग्लैंड में से अधिकारी आ रहा था, जो यहाँ पे भारत में गवर्नर जनरल बन के आ रहा था, बंगाल का गवर्नर जनरल, सारी शक्तियां उसके हाथ में थी, और वो बंदा क्या कर रहा है, वो शर्तें रख रहा है। तो अब वो शर्तें रख रहा है, उसमें कोई ना कोई खासियत होगी। देखिए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू मी, ये बात मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। मैं की कह रहा हूं कि कॉर्नवालिस में कुछ ना कुछ खासियत होगी, ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं, ये जो ब्रिटिशर्स थे, जो इनको अपॉइंट करते थे, जो ब्रिटिश सरकार थी, उनको लगा होगा कि इसमें कोई ना कोई योग्यता है, इसको भारत में गवर्नर जनरल बना के भेज दीजिए, वरना और भी बहुत लोग होंगे उनके पास, उनको भी वो भेज सकते थे। तो इसको पूछा गया कि आप भारत जाइए। इसने कहा चला जाऊंगा, ठीक है, लेकिन 2 शर्तें हैं, ये शर्तें मान लीजिए, मैं चला जाऊंगा। तो कमाल की बात यह है, इसने जो शर्तें रखी मान ली गई। तो अगर किसी की शर्तें मान ली जाती है, एक तो आपको इतनी बड़ी पोस्ट दी जा रही है, ऊपर से आप कह रहे हैं कि मेरी तो ये शर्तें हैं, मैं तो ही यहां पे ज्वाइनिंग करूंगा। इतनी बड़ी पोस्ट पे भी अगर कोई बंदा ज्वाइन करने से पहले कुछ शर्तें मान रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उसमें खासियत होगी उनकी नजर में, तो ही उन्होंने उसकी शर्तें मानी। शर्त क्या थी कि देखिए, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें मैंने बताया कि जो गवर्नर जनरल था उसकी एक परिषद थी। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, तो उसमें कितने सदस्य थे? उसमें थे 4 सदस्य। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य थे। तो फिर ये जो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसमें सदस्यों की संख्या कम कर दी गई, 1 सदस्य कम कर दिया गया, 4 से सदस्यों की संख्या 3 रह गई, और उन 3 सदस्यों में से एक कमांडर इन चीफ होता था। तो इसने देखो शर्तें क्या रख दी कि मान लीजिए अब कोई मामला आया, तो सभी के सभी जो काउंसिल में मेंबर हैं, जो 3 मेंबर हैं, वो गवर्नर जनरल के साथ सलाह करेंगे, एडवाइस देंगे अपनी, बताएंगे कि हमें ये चाहिए। तो उसने कहा कि मैं तो जाऊंगा इंडिया में गवर्नर जनरल बन के बंगाल का, अगर विशेष मामलों में काउंसिल के निर्णयों को ना मानने का अधिकार मुझे दे दिया जाए। कि काउंसिल ने कहा कोई फैसला है, यस, और गवर्नर जनरल ने कहा कि ये तो विशेष मामला है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं तो डायरेक्ट इसको नो कर रहा हूं, आप कर लीजिए जो करना है। तो इसने कहा कि जो काउंसिल है उसके ऊपर भी मेरे को वीटो का अधिकार दे दिया जाए। तो इसने ये शर्त रख दी। दूसरी शर्त क्या कि मैंने आपको बताया था, उनमें से ना एक कमांडर इन चीफ होता था, जो 3 सदस्य थे काउंसिल के, उनमें से एक कमांडर इन चीफ। तो इसने कहा मैं तो जाना स्वीकार करूंगा, गवर्नर जनरल बनना तो स्वीकार करूंगा, अगर कमांडर इन चीफ या सेनापति मुझे बनाया जाए, कमांडर इन चीफ का पद मुझे दे दिया जाए कि मैं गवर्नर जनरल भी रहूंगा, और गवर्नर जनरल के साथ साथ जो कमांडर इन चीफ की शक्तियां हैं, जो सेनापति है वहां पे, वो सारी की सारी शक्तियां मेरे पास होंगी। तो कमाल की बात देखिए, 1786 के अधिनियम में इसकी दोनों की दोनों शर्तें मान ली गई। इसलिए कहा जाता है कि ये जो एक्ट है, ये कॉर्नवालिस के कारण लाया गया था। इसकी दोनों शर्तें मान ली गई, और ये बातें आपको याद रखनी है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक जरूर कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।